अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का फर्स्ट टॉपिक है बोहर्स मॉडल। तो एज वी ऑल नो, बोहर्स ने रदरफोर्ड का मॉडल प्रोजेक्ट किया था। तो इन 1913 बोहर proposed his atomic model to remove objections against Rutherford atomic model. To remove objections against Rutherford atomic model। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल्स में कुछ फ्लॉज थे। तो उसको बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि यू हैव these मिस्टेक्स इन योर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर ने उनको दुरुस्त किया। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। तो बोहर एटॉमिक मॉडल इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स बेसिकली न्यूटोनियन फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स जो कि क्वांटम फिजिक्स की तरफ हम जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। ये क्वांटम फिजिक्स का सबसे बेस्ट टाइम था इस टाइम। तो both laws of classical mechanics and quantum mechanics are applicable to this atomic model। तो इसके बाद हम आते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि हम पोस्टुलेट्स भी कह सकते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स थे, रिजल्ट्स थे, आउटकम्स थे। तो नंबर वन इज an electron can revolve only in those orbits in which their angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। मीन्स एंगुलर मोमेंटम जो होगा एम वी आर जिसको हम बोलते हैं, वो इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए एच अपॉन 2 पाएगा, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सॉन। तो इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन द ऑर्बिट in the orbits in which their angular momentum is integral multiple of h by 2। integral multiple of, तो यहाँ पे एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ सकता है h अपॉन 2 पाई। तो इसके बाद हम सेकंड पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं और हम देखते हैं एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन अलाउड ऑर्बिट इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट continuously it undergoes angular acceleration। तो पोस्टुलेट नंबर 2 है as long as electron remains in an allowed orbit, as long as electron remains in an allowed orbit, its energy remains constant। its energy remains constant। तो ये हमारे पास बोर का सेकंड पोस्टुलेट था। तो थर्ड पोस्टुलेट था जो emission or absorption of energy from atom take place only when its electron undergoes down or up transition between two allowed orbits। तो एनर्जी की एमिशन और एब्जॉर्प्शन तभी होगी जब एक इलेक्ट्रॉन
एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। तो इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन था वो था डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एन माइनस ई पी, ई एन माइनस ई पी, लाइक ई एन से ई पी ऑर्बिट के अंदर जाएगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी। तो डेल्टा ई हमारे पास एच एफ के बराबर था। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन निकल के आ जाती है। तो इसके बाद हमारे पास है बोहर्स एटॉमिक मॉडल प्रोड्यूस्ड गुड रिजल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम एंड फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम। तो बेसिकली जो बोहर का जो मॉडल था ये इसकी भी एक फ्लॉ था। वो ये कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो सिर्फ सिंगल एटम के लिए, वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही एप्लीकेबल था। तो ये दिस गुड फॉर हाइड्रोजन एटम और वन इलेक्ट्रॉन एटम। तो इसके बाद बोहर्स ने कुछ कैलकुलेशंस की थी जिसने उसने रेडियस और एनर्जी को डिस्कस किया था। तो हम उनके फार्मूले की तरफ जाएंगे। बोहर्स कैलकुलेशन। तो बोहर ने रेडियस का एंड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेशन की थी। तो हम डेरिवेशन यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। तो वो फार्मूला था आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये nth ऑर्बिट था। तो ये हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि आर एन इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है सारी, इसको हमने आर नॉट कह दिया और हमारे पास आर नॉट की जो वैल्यू है वो है 0.53, 0.53 एंगस्ट्रॉम, जो कि है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसके बाद अगर हमने लेट सपोज यहाँ पे हम एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ही इज आस्किंग व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, राइट। तो हमने आर थ्री फाइंड करना है। तो 0.53 को मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड थ्री का स्क्वायर 9। तो सिंपल हमारे पास 0.4, 4.5 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, कुछ इस तरह का। तो इसके बाद हम चलते हैं बोहर की एनर्जी की कैलकुलेशन के ऊपर। तो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी में बेसिकली एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। एज वी ऑल नो एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन 2 r n, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो ये भी एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ सकता है कि वो आपसे फॉर्मूले पूछ सकते हैं। माइनस के ई का स्क्वायर अपॉन r n। तो हमारे पास जो एनर्जी की डेरिवेशन आती है वो आती है एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2 r n। तो energy of electron in nth orbit is given as, तो energy of electron in nth orbit क्या होगी हमारे पास। En is equal to E नॉट अपॉन n स्क्वायर। तो हमारे पास E नॉट यहाँ पे किसके इक्वल है। E नॉट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर E की पावर 4 m के स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। और इसकी वैल्यू है
13.6 electron volt. So if n is equal to 1, तो E1 is equal to हमारे पास क्या आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वेवलेंथ और एनर्जी का किस तरह से रिलेशन है। यहाँ पर हम एक वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ते हैं जो कि है हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा एन इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो पी स्क्वायर और एन स्क्वायर ये है कि लाइक अगर एक इलेक्ट्रॉन पी शेल से एन शेल के ऊपर आता है तो फोटोन की जो फोटोन एमिट या एब्जॉर्ब होगा उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो ये वो है और यहाँ पे आर एच जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है हमारे पास आर एच इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, राइट। तो यहाँ पर एक थ्योरेटिकल एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं, वो ये कि जैसे जैसे ऑर्बिट इंक्रीज करता जाएगा एन की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, उस ऑर्बिट की एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा लेक्चर 1 बोहर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।